भगवान से अर्जुन कहते हैं, प्रभु ऐसा कौन सा कार्य करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन पापों को नष्ट करके मनुष्य उत्तम परम गति को प्राप्त कर सकें, ऐसा कोई आप संदेश सुनाइए। कोई ऐसा वृतांत बताइए जिससे मनुष्य के जीवन के सारे समस्त पाप नष्ट होकर वह अपने जीवन को सार्थक एवं सुखी बना सके। भगवान कृष्ण से कहते हैं कि देखो अर्जुन, जिस व्यक्ति के मन में लोभ जैसी वस्तु छिपी है वो व्यक्ति कभी सार्थक और मनुष्य सुखी नहीं रहता है। सुखी रहने के लिए 5 चीज़ों का त्याग करना ही सबसे बड़ा पूजा है। अगर वह 5 चीज़ों का त्याग कर देता है तो उसके जीवन में जितने भी समस्त कष्ट हैं तो सारे समस्त कष्ट उसके दूर हो जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले है कि अपने अंदर में, मन के मंदिर में झांक कर देखे कि उसमें कहीं धूल तो नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर 5 प्रकार की धूल जमी है उसके मन के मंदिर में, तो वह सुखी नहीं रहता है। वो धूल किस प्रकार है? सबसे पहली धूल का निशान है ईर्ष्या। जिस प्राणी के मन में ईर्ष्या होती है वह कभी सुखी नहीं रहता है। जिस प्राणी के मन में लोभ रहता है वह भी सुखी नहीं रहता है। जिस प्राणी के मन में अहंकार होता है कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना तेजस्वी हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना ऐश्वर्यवान हूँ, वो व्यक्ति भी जीवन में सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर दूसरों के प्रति भावना, सत्कार करने की या कार्य करने का सद्भावना, संकल्प नहीं रहता, वह व्यक्ति भी सुखी नहीं रहता है। तो सबसे पहले मन रूपी मंदिर में जो धूल जमी है उस धूल को साफ करिए और धीरे धीरे अभ्यास करिए, भगवान का भजन आरंभ करिए। पहले धीरे धीरे प्रयास करना है। पहले सबसे पहले ज़्यादा ना हो सके तो 11 बार भगवान का जाप करिए। सच्चे मन से संसार की समस्त इंद्रियों को, समस्त संसार के विकारों को दूर करके 9 इंद्रियों को वश में करके आपको भजन आरंभ करना है। और 9 इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ है मन। जिसका मन श्रेष्ठ हो गया उसकी इंद्रियां भी दासी हो जाती हैं। इसलिए मन रूपी मंदिर को स्वच्छ करके, मन रूपी मंदिर में वह धूल जमी है उसको साफ करके प्रभु का स्थान देना चाहिए। और जो दूसरा व्यक्ति है उसको अंदर परोपकार की भावना होना चाहिए। चाहे वह जीव हो, अजीब हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसके प्रति उसके लिए संकल्प अच्छा होना चाहिए, सद्भावना होना चाहिए। मन में ईर्ष्या, कपट भावना, देश भावना ये नहीं होना चाहिए। आप भले ही माला जपते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कहते हैं लोग कि महाराज हम खूब पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लाभ नहीं मिलता। लाभ आपको जब भी मिलेगा जब ये 5 विकार आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और ग्रस्त व्यक्ति को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बढ़िया अपने परिवार का पालन पोषण करे और सात्विक प्रकृति से आजीविका चलाने के लिए धन कमाए और खेती इत्यादि कृषि जो भी कार्य करता है उसमें बिना बेईमाने के, बिना किसी को ठगने की चेष्टा ना कर धन कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करे और उसी धन से साधु सत्कार, साधु सेवा, संत सेवा, अतिथि सत्कार और भगवान का होम भजन इत्यादि यज्ञ जप अनुष्ठान करवावे। महाराज ज़्यादा नहीं हो सके तो साल भर में, 3 साल में, 5 साल में एक बार यज्ञ में जरूर जावे, यज्ञ में जरूर बैठे। सामर्थ्यवान ना हो तो स्वयं यज्ञ ना करा पाए तो दूसरा यज्ञ कोई करा रहा हो तो उसमें यजमान बनकर बैठे और अपने घर में अतिथि, ब्राह्मण, सत्संग, संत सेवा जरूर करें। साल में कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने की चेष्टा रखें और अग्नि होम करे। ऐसा करने से सूर्य भगवान को प्रणाम करे, नमस्कार करे, नाम जप करे। ऐसा करने से उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम गति को, सुख की प्राप्ति करके इस जीवन को जीकर परम गति को प्राप्त होता है।